हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। आज हम इस वीडियो में +1 बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के MCQ करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज पुट फोर्थ बाय। ऑप्शन ए है थियोफ्रास्टस, बी बैंथम एंड हुकर, सी कैरोलस लीनियस एंड डी इंगलर एंड प्रांतल। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था इंगलर एंड प्रांतल ने। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 2। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज। ऑप्शन ए है जॉन रे, ऑप्शन बी लीनियस, सी डार्विन एंड डी जूलियन हक्सले। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। कैरोलस लीनियस जो है वो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 3 इज मस्का डोमेस्टिका इज कॉमन नेम ऑफ। ये साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। तो इसका जो है किस चीज़ का जो है वो कॉमन नेम है ये। ऑप्शन ए है हाउस फ्लाई, बी मॉस्किटो, सी स्नेल एंड डी आंट। हाउस फ्लाई जो है वो राइट आंसर है। हाउस फ्लाई का जो है वो ये साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। क्वेश्चन नंबर 4 इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन डॉग इज करेक्टली रिटन एज। जो डॉग का साइंटिफिक नेम है वो करेक्ट जो है वो कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। कैनिस फेमिलियरिस ये जो है वो डॉग का साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम को हम जब भी लिखते हैं तो उसको जो है वो अंडरलाइन होता है, और जो जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द जियोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्रिना, द बर्ड टिग्रिना इंडिकेट। अब जियोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग है राना टिग्रिना। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टिग्रिना जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन ए ऑर्डर, बी स्पीसीज, सी जीनस एंड डी क्लास। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। टिग्रिना जो है वो स्पीसीज इंडिकेट कर रहा है, राना जो है वो यहाँ पर जीनस इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए टेक्सॉन इज। टेक्सॉन क्या है। ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्लांट्स और एनिमल्स, ऑप्शन बी ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल्स, या ऑप्शन डी ए टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। टेक्सॉन क्या होता है। टेक्सॉन होता है टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। क्वेश्चन नंबर 7 इज द बुक हिस्टोरिया जेनरालिस प्लेंटेरम वाज पब्लिश्ड बाय। ये बुक जो है वो किसने पब्लिश करी थी। ऑप्शन ए एरिस्टोटल, बी लीनियस, सी जॉन रे एंड डी लेमार्क। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। जॉन रे ने जो है वो ये बुक पब्लिश करी थी। क्वेश्चन नंबर 8 इज द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए लीनियस, बी डार्विन, सी लेमार्क एंड डी जॉन रे। तो जो एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट था वो आपका लेमार्क ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन ए जॉन रे, ऑप्शन बी जूलियन हक्सले, ऑप्शन सी एडिसन एंड ऑप्शन डी डी ब्राइज। जो न्यू सिस्टमैटिक टर्म है वो किसने जो है वो प्रपोज करी थी, किसने दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जूलियन हक्सले। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली इज बिटवीन। जो फैमिली है, फैमिली क्या है, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, वो किसके बीच में आती है। ऑप्शन ए फाइलम एंड ऑर्डर, ऑप्शन बी किंगडम एंड क्लास, ऑप्शन सी ऑर्डर एंड जीनस एंड ऑप्शन डी जीनस एंड स्पीसीज। तो जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है आपका किंगडम, देन आपका आ जाता है फाइलम, उसके बाद आपकी आ जाती है क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद आपकी फैमिली, उसके बाद आता है जीनस एंड देन स्पीसीज। ठीक है, तो जो फैमिली है वो किसके किसके बीच में आई, ऑर्डर एंड जीनस के बीच में। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 11 हायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन टेक्सोनॉमी वाज। जो हायरार्की है वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी टेक्सोनॉमी में। ऑप्शन ए है जॉन रे, बी एरिस्टोटल, सी लीनियस एंड डी प्रांतल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। लीनियस ने जो है वो कैरोलस लीनियस ने जो है वो हायरार्की इंट्रोड्यूस करी थी टेक्सोनॉमी में।
क्वेश्चन नंबर 12 इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज। जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसमें कितनी कैटेगरीज हैं? तो ऑप्शन ए है 7, बी 9, सी 11 एंड डी 17। तो टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की है उसमें जो है वो 7 कैटेगरीज हैं। अभी जो हमने ऊपर करी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज आदि 7 टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 13 इज होमो सैपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो होमो सैपियंस जो है वो मैन का साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 14 मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन ए फॉसिल्स, ऑप्शन बी फाइलोजेनी, ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी या ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फाइलोजेनी के ऊपर जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस, बी हक्सले, सी डी ब्राइज एंड डी जॉन रे। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कैरोलस लीनियस ने जो है वो इंट्रोड्यूस करा था। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 इज स्पीसीज प्लेंटेरस वाज रिटन बाय। ये जो है वो बुक है तो वो किसने जो है वो लिखी है? ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस, बी हक्सले, सी डी ब्राइज या डी जॉन रे। तो ये बुक जो है वो कैरोलस लीनियस ने लिखी है, स्पीसीज प्लेंटेरम। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी। इनमें से कौन सी जो है वो एक कैटेगरी नहीं है? ऑप्शन ए एब्स, बी क्लास, सी फाइलम एंड डी जीनस। तो क्लास, फाइलम और जीनस तीनों जो है वो एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी हैं। एब्स जो है वो टैक्सोनॉमी कैटेगरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन का है वो किसने दिया था? यह मॉडर्न जो सिस्टम है। ऑप्शन ए है हचिनसन, ऑप्शन बी लीनियस, ऑप्शन सी बैंथम एंड हुकर एंड ऑप्शन डी इंगलर एंड प्रांतल। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो दिया था आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। इंगलर और प्रांत ने जो है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 इज द फर्स्ट स्टेम इन टैक्सोनॉमी इज। तो जो फर्स्ट स्टेप जो है टैक्सोनॉमी में वो क्या है? ऑप्शन ए है नेमिंग, बी आइडेंटिफिकेशन, सी डिस्क्रिप्शन या डी क्लासिफिकेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले जो है वो किसी भी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है, उस बाकी के स्टेप जो है वो उसके बाद आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन होगी, बाद में उसके नाम, डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन जो है वो बाद में आती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 20 इज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था? ऑप्शन ए है डी कैंडोले, ऑप्शन बी लीनियस, सी थियोफ्रास्टस या डी बैंथम एंड हुकर। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था आपका थियोफ्रास्टस ने दिया था। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 बेसिक यूनिट और लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज। ऑप्शन ए स्पीसीज, बी फैमिली, सी वेराइटी एंड डी किंगडम। सो स्पीसीज जो है वो बेसिक यूनिट है या लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 22 द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। तो जो टर्म है फाइलम वो किसने दी थी? ऑप्शन ए है कुबियर, ऑप्शन बी थियोफ्रास्टस, डी हैक्कल एंड डी लीनियस। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्यूबियर ने जो है वो फाइलम टर्म जो है वो दी थी। क्वेश्चन नंबर 23 इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर अप्लाइज टू। ऑप्शन ए वायरसेस, बी एनिमल्स, सी प्लांट्स या डी बोथ बी एंड सी। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है, बोथ बी एंड सी। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो है वो क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 24 स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच। स्पीसीज क्या है? ऑप्शन ए इंटरब्रीड फ्रीली,
ऑप्शन बी डू नॉट इंटरब्रीड, ऑप्शन सी लिव टुगेदर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्पीसीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीड फ्रीली। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड था? ऑप्शन ए ऑन्टोजेनी, ऑप्शन बी फाइलोजेनी, ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी, या ऑप्शन डी फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी के ऊपर जो है वो डिपेंड था। क्वेश्चन नंबर 26, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो कि इंगलर एंड प्रांतल ने दी थी वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन ए यूटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन सी सिमिलैरिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, या ऑप्शन डी कॉमन एवोल्यूशनरी डिसेंस। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। कॉमन एवोल्यूशनरी डिसेंस के ऊपर जो है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड है। Question number 27, the taxonomy without phylogeny is like bones without flesh was remarked by। तो किसने ये बोला था कि टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी ऐसे है जैसे कि बोन्स विदाउट फ्लैश? सो ऑप्शन ए है जॉन हचिंगसन, ऑप्शन बी तख्ताजान, ऑप्शन सी ऑसवाल्ड टिप्पो, एंड ऑप्शन डी बैंथम एंड हुकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, तख्ताजान ने जो है वो ये बोला था टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन्स विदाउट फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। जो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए है शिमला, बी देहरादून, डी होबड़ा एंड सी होबरा एंड डी लखनऊ। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका है लखनऊ में जो है वो प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, एन एंजियोस्पर्म्स characters of flowers are used in classification because। एंजियोस्पर्म में जो है वो फ्लावर के करेक्टर क्यों क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शन ए फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी फ्लावर्स आर लार्ज, ऑप्शन सी करेक्टर ऑफ फ्लावर्स आर कंजर्वेटिव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है क्योंकि करेक्टर ऑफ फ्लावर्स आर कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 30, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट आर गिवन बाय। जो प्लांट के जो साइंटिफिक नेम हैं वो कौन से कोड के तहत जो अब लिखे जाते हैं? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल प्लांट्स, ऑप्शन सी इंडियन कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, या ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में जो है वो प्लांट्स के साइंटिफिक नेम होंगे। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो यहाँ पे एनिमल्स के नाम होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, सोलेनम पैंथेरा होमो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो सोलेनम पैंथेरा एंड होमो जो है वो ये सारे क्या हैं? जीनस हैं। सो ऑप्शन सी जेनरा, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर टेक्सोन। इनमें से कौन सा जो भी टेक्सोन के अंडर नहीं आता है? ऑप्शन ए स्पीसीज, बी किंगडम, सी डिवीजन एंड डी की। सो की जो है वो टेक्सोन के अंडर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 33, बीट बिलोंग टू द डिवीजन। ऑप्शन ए एंजियोस्पर्मी, बी जिम्नोस्पर्मी, सी पॉइसी एंड डी नन ऑफ दीज। तो बीट क्या है? एंजियोस्पर्म डिवीजन के अंडर आता है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, species found in different geographical location are called। ऑप्शन ए sympatric species, ऑप्शन बी allopatric species, ऑप्शन सी sibling species, या ऑप्शन डी morphospecies। तो जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं स्पीसीज वो होंगी आपकी एलोपैट्रिक स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 35, निकोटियाना इज ए। ऑप्शन ए स्पीसीज, बी सब स्पीसीज, सी जीनस एंड डी क्लास। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, निकोटियाना जो है वो जीनस है एंड टोबैकम जो है वो इसका स्पीसीज है। निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम जो है वो साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 36,
In fish, Catla catla, the specific name is identical with the generic name. It is an example of जब जीनस और स्पीसीज जो है वो सेम हो, कटला कटला है जैसे यहाँ पर, तो उस चीज़ को जो है वो क्या बोलते हैं, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए ऑटोनिम, ऑप्शन बी टोटोनिम, या ऑप्शन सी फाइलम, ऑप्शन डी स्पीसीज। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। टोटोनिम जो है वो उसको बोलते हैं जब स्पीसीज और जीनस जो है वो सेम उनका जो है वो नाम हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 37 इज मेटाबॉलिज्म इज ऑप्शन ए रिलीज ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी गेन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी, या ऑप्शन डी कैटाबॉलिज्म ऑफ ए रिएक्शन। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जिसमें रिलीज भी होती है एनर्जी और गेन भी होती है, ठीक है, रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 38, ए हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स सैंपल। हर्बेरियम में ऑर्गेनिज्म की जो कलेक्शन होती है वो किस बेस पे होती है, कैसे होती है? ऑप्शन ए इन ए म्यूजियम, ऑप्शन बी इन ड्राइड फॉर्म इन फाइल्स फॉर रिकॉर्ड, ऑप्शन सी इन दी गार्डन एज लिविंग, या ऑप्शन डी नन। तो हर्बेरियम में क्या होता है? हर्बेरियम में जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो है वो ड्राई करके जो है वो शीट्स के ऊपर लगाया जाता है, हर्बेरियम बनाया जाता है उसका फॉर रिकॉर्ड पर्पस। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, द बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज एट। इंडिया का जो है वो सबसे बड़ा हर्बेरियम जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए है द हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, या ऑप्शन बी इंडियन बोटैनिकल गार्डन कोलकाता, ऑप्शन सी नन। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। इंडियन बोटैनिकल गार्डन कोलकाता का जो हर्बेरियम है वो बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 40 इज द बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज एट। अब वर्ल्ड का बिगेस्ट हर्बेरियम जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी द यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन सी द यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी फ्रांस। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। यूनाइटेड किंगडम में जो है वो बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड है। फ्रेंड्स, अगर आप भी HPTET, TGT, PGT या नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर जो है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और GK की जो है वो वीडियोस डाली जाती हैं। हर चैप्टर का यहाँ पर MCQ जो है वो आपको दिए जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।